वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन वैसे ज़मीर की नोक आती रहती है। और ये भी कि सिर्फ कहा नहीं बाबा ने या मम्मा ने, बल्कि करके दिखाया। कैसी कितनी ऐसी सिचुएशन शायद रही होंगी जिनके अंदर बज़ाहिर लगता हो कि नहीं यार यहाँ ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए, छुपा लो, लेकिन वो सच्चाई के साथ बाबा ने सिचुएशंस को हैंडल किया। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात की। और इससे मैम की बातों से जो मुझे मतलब क्रक्स में से निकला, एक तो न्यूरो साइंटिफिक हमें पता चला एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव दोनों पता चले। और इससे हमें ये पता चला कि पेरेंट्स का पहला खुद कैरेक्टर होना चाहिए, देन इन्वायरमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिविटी है उसके अंदर तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बच्चे पे नहीं, उस इन्वायरमेंट पे। तो पहला हो गया पेरेंट्स का कैरेक्टर, इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो कि आई थिंक मैं टॉप पे रखूँगी इसको, आइडेंटिटी। हमेशा आइडेंटिटी को याद करना है कि हु एम आई अ मुस्लिम। अ मुस्लिम कौन होता है? जो कभी वादा को तोड़ता नहीं है, जो कभी कमिटमेंट को नहीं तोड़ता, जो कहीं भी बात से नहीं मुड़ता, जो कि झूठ नहीं बोलता। तो एक मुस्लिम ये होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को आज के दौर में आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, दैट्स वाई वो इतने मॉरल करप्टेड हैं, क्योंकि जड़ों में बिलीव्स पे डेंट्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात डेफिनेटली आइडेंटिटी हमारे बच्चे की स्ट्रांग बनाइए कि वो है कौन। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम झूठ नहीं बोलते, जैसे मैम ने इतना तफसीलन इतना खोल के बयान किया हमें। कैरेक्टर पेरेंट्स का स्ट्रांग होना चाहिए और इन्वायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। और इससे मैम की बातों से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम बच्चे से गलत बयानी नहीं करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, बल्कि उसे उसकी रियल सेल्फ के साथ एंड इवेंचुअली अल्लाह के साथ कनेक्ट करवाएंगे, तो इससे उसकी नफ्स की ट्रेनिंग भी होगी। क्योंकि अगर हम झूठ बोलवा रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसके नफ्स अम्मारा को इनकरेज कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। बट अगर हम उसे रियल सेल्फ से कनेक्ट करें तो दैट मीन्स उसकी नफ्स की भी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, कि मैंने जो करना है हकीकी में मेरे नज़र में वो कौन होना चाहिए, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वो एक ही ज़ात है, अल्लाह सुब्हाना ताला। मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है जो कि आपके सवाल के साथ बिल्कुल आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा। तो एक हदीस है, एक सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि मेरी वालिदा ने मुझे, जिसका मफ़हूम में बयान करें उनसे, कि मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में मौजूद थे, तो वहीं पे मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसे देने के लिए क्या है? तो मेरी वालिदा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरे पास ये खजूरें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ठीक है, अगर तुम उसे बुलाती और तुम्हारे पास ऐसे देने के लिए कुछ ना होता, ये तुम्हारी झूठ में लिखा जाता। तो एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट जो सवाल है उसका एग्जैक्ट आंसर इस हदीस पाक में मौजूद है, जो कि मैंने अभी सुनाई है। तो ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है, मैं रेफरेंस के साथ आपको बता रही हूँ। तो ये हदीस पाक है, तो इस सवाल के अब आंसर तो यानी कि इसके बाद तो कुछ नहीं। ओह माय गॉड, यानी कि यूनिवर्सल भी नहीं कह सकते हम इसे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट और बहुत बड़ा पेरेंटिंग प्रिंसिपल, एक्चुअली लाइफ प्रिंसिपल दिया गया है हमें। ओह माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैम थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस हदीस विद अस। बल्कि ये बहुत कमाल बात है। आप देखिए कितना बड़ा गुनाह है कि झूठ में फरमा कौन रहा है? डायरेक्ट द अल्टीमेट रोल मॉडल सरकार दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही कल ही मैं एक हदीस पाक बाबा मुझे सुना रहे थे कि अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो कि छोटा हो पर कंसिस्टेंट हो, लगातार हो। तो यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। और वैसे मैं बताना चाहती हूँ जाने से पहले कि हमने काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि मैं एक्चुअली चाह रही थी कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का बहुत से सवाल भी आते थे, कहते थे कि मैम ने पिछले वाले में कोचिंग्स बहुत अच्छी की थी, मैंने सवाल करती थी, अब अच्छी कोचिंग करती थी बहुत। और मैम काफ़ी अच्छी जो है विजडम शेयर करती है हमारे साथ, इस्लामिक पर्सपेक्टिव प्लस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी और काफ़ी दिन से मैम भी चाह रही थी, मतलब यहाँ से
भी ऐसा आ गई थी, बट वो सिचुएशन ऐसी बनती जा रही थी, ऐसी बनती जा रही थी, ऐसी बनती जा रही थी कि कभी मैम के पास टाइम नहीं है, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी स्केड्यूल सेट करने के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम वीडियो बना ही चुके हैं मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत विजडम मिली होगी। और अगर आप मिस लाइबा बतूल से, जो कि एक प्रोफेशनल चाइल्ड कोच एंड लाइफ कोच हैं, तो अगर आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं उनकी होम स्कूलिंग के बारे में, अबाउट हर पेरेंटिंग, या फिर आप और विजडम लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। और आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद कमाल और पेरेंट्स के बहुत पूछे हुए क्वेश्चन लाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।